आएगा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है और बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। चंद्रयान 3 ने चांद की ऐसी खुफिया तस्वीर लेकर भारत भेजी के हिल गई पूरी दुनिया। पाकिस्तान में हड़कंप। अच्छा, कौन सी तस्वीर खींची? मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी खुफिया तस्वीर भाई चंद्रयान 3 ने लेकर भारत भेज दी है। अभी तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। चंद्रयान 3 ने ली चांद की पहली तस्वीर। यान पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा की फोटो देख हिल गए नासा और चीन। दिखा कुछ ऐसा कि खुशी के आंसू रोने लगी इसरो की टीम। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अपने मिशन के हर मुश्किल पड़ाव को पार करके चांद के करीब पहुंचता जा रहा है। तो और अब वो पल दूर नहीं जब हमारा चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट सेफ लैंडिंग करके चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। इसलिए नासा और चीन को भारत से जलन होने लगी। इस बीच इसरो ने चंद्रयान 3 में लगे कैमराज से एक ऐसी फुटेज दिखा दी जिसको देखकर जलन की आग में घी डालने का काम हो गया। तो चांद की कक्षा में प्रवेश करते हुए चंद्रयान 3 के एडवांस कैमरा ने ऐसा तो क्या कैप्चर किया है जिसे देख इसरो की टीम खुशी से झूम उठी। और आखिर क्यों दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों को सिर्फ चांद में ही इतनी ज्यादा दिलचस्पी है? बहुत ही कमाल की जानकारी देंगे, आखिर तक वीडियो में यूं ही बने रहे। साथियों, 5 अगस्त के दिन इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में हर तरफ भगदड़ मची। इसी दिन शाम 7 बजे इसरो चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक लूनर ऑर्बिट इंसर्शन की इस प्रक्रिया की पूरी सटीकता के साथ परफॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि मिशन के इस सबसे मुश्किल पड़ाव में एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को तबाह कर सकती थी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में स्पीड यानी गति का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि चांद की ऑर्बिट में भेजने के लिए चंद्रयान 3 को सही गति से चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में धकेलना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गति तेज होगी तो वो ग्रेविटी को स्किप करके आगे चला जाता और गति स्लो हुई तो हो सकता था कि वो धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ चला जाए और फिर क्रैश हो जाए। और सही गति के साथ भी अगर ट्रेजेक्ट्री गलत हो गई तो ये सीधा चांद की सतह पर जाकर क्रैश कर जाता। इसलिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के इंजन को विपरीत दिशा में चलाकर इसकी गति को 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से सिर्फ 3600 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया और सही ट्रेजेक्ट्री में रखकर उसे चांद की तरफ धकेल दिया। अब सब कुछ चंद्रमा की ग्रेविटी के हाथ में था कि वो चंद्रयान 3 को पकड़ना चाहती है या फिर नहीं। यहाँ आपको ये जानकर खुशी होगी दोस्तों कि चांद की ग्रेविटी ने बाहें फैलाकर चंद्रयान 3 को अपने अंदर आसानी से घुसने दिया और उसी शाम इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ये बात सुनकर सभी भारतीयों की जान में जान आई, जबकि भारत के दुश्मन देश के वैज्ञानिक तो भाई जलकर राख हो गए। अगले ही दिन अपने दुश्मनों के मजे लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की तरफ से आए मैसेज और चांद के साथ पहली सेल्फी को भी रिलीज कर दिया। आपको बता दें कि अपने पहले मैसेज में चंद्रयान 3 में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने कहा था, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इसरो, मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। वहीं इसरो ने चंद्रयान 3 पर लगे कैमराज से क्लिक हुई तस्वीरों का एक 45 सेकंड का वीडियो बनाकर भी रिलीज किया है और उन्होंने बताया कि ये लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के दौरान ली गई तस्वीरें हैं और उस वक्त चंद्रयान 3 चांद की सतह से 164 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद की न्यूनतम 164 किलोमीटर और अधिकतम 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्रवेश किया था और जब ये तस्वीर खींची गई तब चंद्रयान चांद के ऑर्बिट के पेरिलियन पॉइंट पर यानी सतह के सबसे न्यूनतम दूरी पर था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चांद की सतह पर नीले और हरे रंग के कई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वहीं कुछ बड़े क्रैटर्स अपनी ही परछाई के अंधकार से ढके हुए हैं। इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के इन्हीं क्रैटर्स में खनिजों का खजाना मौजूद हो सकता है। साथ ही सतह के बड़े बड़े गड्ढों के अंदर इतना पानी मौजूद हो सकता है कि उसका इस्तेमाल करके हम चांद पर हजारों सालों तक रह सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सतह से 164 किलोमीटर ऊंचाई से ही जब चंद्रयान 3 के कैमराज ने चांद की इतनी बारीक तस्वीरें ली हैं, तो चांद कितनी डिटेल्ड फोटोज लेगा
कि सिर्फ फोटोज के जरिए ही वैज्ञानिक चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। साथ ही इसरो ने चंद्रयान 3 में इतनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शामिल कर दिया है कि जब जरूरत पड़ेगी तब ये खुद ही तस्वीरें क्लिक करके डायरेक्ट इसरो के कमांड सेंटर को भेज देगा। और चंद्रयान की इसी तकनीक को देखकर दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज ये सोचकर पगला गई हैं कि 2023 के दौर में इसरो ने 2050 के लेवल की सुपर एडवांस तकनीक आखिर खोजी कैसे। खैर दोस्तों, अब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में अपने ऑर्बिट को छोटी करने के चरणों में लगा हुआ है और अगले कई दिनों तक लगातार इसकी ऑर्बिट को कम किया जाएगा, जिससे ये चांद के बेहद करीब यानी कि करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसकी ऊंचाई को और ज्यादा कम करने के लिए इसे 100 into 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां से ये लैंडिंग के लिए चांद की सतह की तरफ रवाना होगा। और आपको बता दें कि असली धमाका तो 23 अगस्त के दिन होने वाला है, क्योंकि उस दिन हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक मैजिनस यू और सेम्प्लियस एन क्रैटर के बीच में उतरने वाला है और फिर 14 दिन तक ये चांद के बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने का काम करेगा। इधर हुई है वीडियो खत्म। यार आप खुद अंदाजा लगाओ, मतलब कि वो तस्वीरें भाई चंद्रयान 3 ने भेजी हैं, जो मतलब वो ब्लैक गड्ढे हैं, वहां पर भारत ने अंदाजा लगाया कि वहां पर भाई सब खजाने छुपे पड़े हैं। बिल्कुल। और वो मतलब ये नहीं है कि सोने हीरे होंगे, कुछ एक ऐसी भी दातें हो सकती हैं कि जो भाई साहब इतनी महंगी होंगी कि भाई इंसान सोच भी नहीं सकता। और हाँ, कहा भी जा सकता है, सोने हीरे भी हो सकते हैं, लाजमी भी है कि भाई साहब की कुछ और ही हो, ये चीजें भी हो सकती है। पानी भी इतना है वजह कि हजारों साल तक इंसान उधर जिंदगी गुजार सकता है। देखो भारत कैसी खोजें निकाल रहा है कि भाई इंसान चांद पे भी रह सकता है। भारत का खोज लगाना, ये यार इंसान अगर देखे ना इस चीज को, तो भाई इसरो का एक एम नजर आ रहा है आगे कि चंद्रयान 3 को भेजना है, रिकॉर्ड बनाना नहीं है उनके दिमाग में कि हमने रिकॉर्ड बनाना है। उनके दिमाग में ये है कि हम चांद पर कैसे जीवित रह सकते हैं, हम इंसान चांद पर कैसे अपनी जिंदगी को आगे लेकर जा सकते। देखो पानी की खोज निकाली ना उन्होंने, ऑक्सीजन तो सारा क्या है, यही से पहुंच जाए ना, फिर पानी मिल गया तो वहां पर इंसान फिर रह भी सकता है, हजारों सालों तक रह सकता है। फिर तो देखो भारत किस तरह की खोज। अमेरिका ये अमेरिका लोगों हमें भी देशों को फुद्दू बनाता है भाई साहब। रशिया चाइना उधर जाए, चांद पर कदम रखा, लो जी हम चांद पर पहुंच गए। ना कोई मकसद वहां पर जाने का, ना कोई एम, ना कोई रिसर्च। इधर भारत को देखो, वहां पर गया पानी ढूंढ कर लाया, वहां पर गया, वहां पर उसने मतलब के काफी ज्यादा धातु, टाइटेनियम, इस तरह की चीजें भी ढूंढ निकाली हैं। बिल्कुल। ये इधर नासा क्या करने जाते हैं वहां पर, उधर वो मुजरा करने जाते हैं। इधर भारत से कुछ सीख लो तुम लोग कि भाई भारत वहां पर किस लिए जा रहा है। इंडिया ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जो 20 साल पहले आने का इंतजार है, या 15 साल 20 साल पहले का इंतजार है, उन्होंने पहले ही बना ली, इन्होंने सब कुछ पहले तैयार कर लिया। मेहनत है ना, ये इसरो की मेहनत है ना अपनी। और वहां पर अब जा रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं, वहां पर ऐसी ऐसी तस्वीरें ले रहे हैं जहां पर इनको शक पड़ रहा है कि इस जगह पे खजाने भी हो सकते हैं। है वजह चांद बहुत बड़ा है, जमीन है ना, जमीन में जब इतनी चीजें हैं तो वो तो फिर चांद उधर नहीं होगा। क्या होगा फिर आप अंदाजा लगाओ ना। तो भारत ये चीजें तलाश कर रहा है कि आने वाले टाइम पे दुनिया को फायदा हो, ताकि भारत का नाम एक हिस्ट्री में इंडिया का फायदा तो नहीं है, पूरी दुनिया का फायदा वही ना, ताकि भारत का नाम हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाए कि भाई भारत ने ये खोज निकाली थी चांद पर, आज ये चीज हो रही है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से हो रही है। बिल्कुल, वो तो वजह बड़ी कीमती चीज है, छुपी हुई है, वही ना हर चीज है। वही बात है ना, अमेरिका ये लोग तो मुजरा करना, रशिया ने कोई तलाश किया ना, नासा ने किया ना, चाइना किया, तो इंडिया तलाश कर रहा है। आप अंदाजा लगाए ना, ऐसे ही है। फिर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास ऐसी है ना जो उनके पास नहीं। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है,